संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी लोग? एग्जाम बहुत ही नजदीक में आ रही है और आपकी प्रिपरेशन कैसी है? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताओ कि आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए वो कैसी है। वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल एंड यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूनिट 8 संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन एंड क्लास नंबर हमारी है 76। टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स है, वहां पे जाके आप फॉलो अप करोगे तो डायरेक्टली हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे एंड वहां पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जो क्लास की लिंक्स है और कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये हमारे फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू एंड फ्री बुक्स वहां पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारे नेट के फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के एमसीक्यू सॉल्व करवाई जाएगी, 6 PM जो हमारा पेपर 2 संस्कृत है उसकी क्लास लगेगी, 7 PM को शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा और 9 PM को आपको पेपर फर्स्ट के डीआई, मैथ्स, रीजनिंग ये सब हो गया उसकी क्लास आपको मिल जाएगी। और वो सभी के सभी क्लासेस फिल फॉर्म की ऐप जो है यूट्यूब चैनल उस पे आपको फ्री में शो हो जाएगा। हाउ टू डाउनलोड नोट्स, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com। वहां पे जाओगे तो डेली के डेली जो भी हमारे क्लास लगते हैं उसके जो PDF है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ये हमारे क्लास जो पुराने हैं वो यूट्यूब पर हमारे जो प्लेलिस्ट बन चुकी है और वहां पे 1 से लेकर अभी तक के जो 76 तक के जितने भी क्लासेस हैं वो सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जो भी सेकंड पेपर है, जिसका भी जो भी सेकंड पेपर है, मैथ्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब जो है वो सारे की सारी प्लेलिस्ट बन चुकी है। अलग अलग से आप सारे क्लासेस देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हमारा फिल फॉर्म है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उसमें हम डेली के डेली जो मंडे संडे होता है उस पे हम गिव अवे रखते हैं। तो हमने ये सब प्राइस भी रखे हुए थे जो हमारा ओल्ड गिव अवे है उस पे, और जो हमारा न्यू गिव अवे है वो 15 मई को होने वाला है। तो हमारी वेबसाइट पर ही होगा और 10 AM से होगा स्टार्ट और उसका रिजल्ट 10:30 PM को होगा। और उसमें क्विज स्टार्ट मिलेगी, आपको फ्री ज्वाइन करने का मिलेगा और 10,000 प्लस क्वेश्चंस वो आपको हमारी जो वेबसाइट है वहां पे ही मिल जाएगा। तो प्लीज इसे मिस मत करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार सभी स्टूडेंट लिख लीजिए जो हमारा एम है उसकी जो नाद है वो करवा लीजिए सभी जगह पे। हमारे कमेंट बॉक्स हो गया, लाइव कमेंट हो गया, सभी जगह पे लिख लो भाई वी वांट JRF। जल्दी से जल्दी लिख लो कि हमारा जो एम है, हमारा जो मिशन है वो क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें एग्जाम क्रैक करने के बाद क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, फेलोशिप चाहिए, किससे चाहिए, NTA से चाहिए, हमारी सरकार से चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, हमें JRF लाना है। तो सभी लोग एक बार लिख लो वी वांट JRF। ओके, अब हम देखते हैं हमारा कंप्लीट सिलेबस। तो हमारा कंप्लीट सिलेबस कितना हो गया, तो यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 9, 10
और 7 हमारी कंप्लीट हो गई है और अभी जो हमारी यूनिट चल रही है वो यूनिट 8 जो हमारी कंटिन्यू है। तो आइए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो इकाई 8 संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, उसमें हमने पद्य के बारे में देखा था और आज हम संस्कृत के प्रमुख नाटक के बारे में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं नाटक। संस्कृत के प्रमुख नाटक, पहला है स्वप्नवासव दत्तम। परिचय उसका देख लेते हैं। तो भास के नाम से जो 13 नाटक प्राप्त हुए हैं उसमें से स्वप्नवासव दत्त इतिहास प्रसिद्ध एक उत्कृष्ट नाटक ग्रंथ है। भास की नाट्य कुशलता का निर्देशन इस ग्रंथ में होता है। 6 अंकों में विभक्त यह नाटक कौशांबी के राजा उदयन की कथा पर आधारित है। कथा का जो सारांश है वो देख लेते हैं, ताकि हम अलग अलग तरीके से अंक देखेंगे तो काफी समय हमारा हो जाएगा। तो इतना समय हमारे पास नहीं है क्योंकि अब हमारा एग्जाम में 1 मंथ ही बाकी है और हमें अब 2 यूनिट कंप्लीट करवाना भी बाकी है। तो आइए हम देखते हैं प्रथम अंक। राजा प्रद्युत के महल से वासव दत्ता को जीत लेने के पश्चात राजा उदयन काम क्रीड़ा में मग्न हो जाता है, जिसके कारण शत्रु अरुणी जो था वो शत्रु को आमंत्रण करने का अवसर, जो आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन मंत्री योगांतरायण अपनी सूझबूझ व राजनीतिक कौशल्य से अरुणी को परास्त करने के लिए मगध के राजा दर्शक की सहायता लेता है। वासव दत्ता को धरोहर के रूप में मगध के राजा दर्शक की बहन पद्मावती के पास छोड़ आता है। पद्मावती का वासव दत्ता के साथ राजगृह प्रस्थान का वर्णन भी है। ये हो गया हमारा प्रथम अंक। उसके बाद देखते हैं हम द्वितीय अंक। पद्मावती और वासव दत्ता का सख्य भाव, पद्मावती की उदयन विषयक आसक्ति तथा मगध में उदयन का आगमन, सूप लावण्य के आधार पर दर्शक की पुत्री पद्मावती के साथ विवाह हो जाता है। ये सब द्वितीय अंक में आता है। उसके बाद तृतीय अंक। तृतीय अंक में विवाह के कारण दुखित होकर वासव दत्ता का प्रमद वन में जाने का वर्णन है। उसके बाद है चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में शरद ऋतु में पद्मावती एवं वासव दत्ता के उद्यान भ्रमण के समय ही उदयन का आगमन, वासव दत्ता का छिपना, विदूषक द्वारा प्रश्न करने पर राजा का दोनों के प्रति प्रेम व्यक्त करना एवं वासव दत्ता की स्मृति में अश्रुताप्त करना वर्णित है। पंचम अंक में एक दिन वैवदशात जो वासव दत्ता सोई हुई राजा उदयन को पद्मावती समझकर राजा के बगल में लेट जाती है। जो एक दिन वैवदशात वासव दत्ता सोए हुए राजा उदयन को पद्मावती समझकर राजा के बगल में लेट जाती है, लेकिन राजा को पहचानकर तुरंत उठ बैठती है। राजा भी उसी समय स्वप्न में वासव दत्ता को देखता है और उसकी स्मृति ताजी हो जाती है। वासव दत्ता वहां से भाग जाती है और उदयन उसका पीछा करता है, लेकिन वासव दत्ता अदृश्य हो जाती है। उसके बाद षष्ठम अंक में रानी पद्मावती को वासव दत्ता का चित्र देखकर ध्यान आता है कि ऐसे ही रूप रंग वाली एक स्त्री यहाँ पर रहती है। उसका मंगलाचरण देखते हैं। तो मंगलाचरण उसका जो है स्वप्न वासव दत्ता का जो मंगलाचरण है वो आशीर्वादात्मक है। उदयन वेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलो बलस्य त्वाम पद्मावती न पूर्णो वासव क्रमो भुजो पाताम। तत्काल उदित होने वाले चंद्रमा के सदृश कांति वाली मदिरा पान से
आलसी होने वाली साक्षात कमल के समान भासमान वसंत काल के सदृश सौंदर्य परिपूर्ण बलराम जी की भुजाएं आपका रक्षण करें। उसमें छंद है आर्या, स्तुति बलराम की भुजाएं की, लेखक बास, विद्या नाटक, अंक 6, उपजीव्य काव्य तो गुणाढ़ निर्मित बृहद कथा, नाटक उदयन वत्स देश का राजा धीर ललित, नायिका पहली है वासव दत्ता जो प्रथम रानी थी और दूसरी है पद्मावती जो दूसरी पत्नी थी। तो वासव दत्ता है वो सिया वद्या और पद्मावती सिया मुग्धा। अंगिरस तो वासव दत्ता के साथ विप्रलब्ध, पद्मावती के साथ संभोग श्रृंगार। अंगरस करुण, हास्य वीर आदि। रीति वैदर्भी, स्थायी भाव रति, गुण प्रसाद और सहाय विदूषक आदि। पात्र परिचय, उदयन वत्स देश के राजा थे। वासव दत्ता उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री जो प्रथम रानी थी। पद्मावती मगध राजा दर्शक की बहन, उदयन की दूसरी पत्नी। योगांतरायण उदयन के मुख्यमंत्री। रुक्मावान उदयन के दूसरे मंत्री जो कि सेनापति भी थे। वसंतक उदयन के विदूषक जो कि श्रृंगार सहायक थे। ब्रह्मचारी लावणा ग्राम के छात्र। कंचुकीय जो मगध देश के राजप्रसाद में अंतःपुर के अधिकारी ब्राह्मण। दूसरा है उज्जैनी के राजप्रसाद में अंतःपुर के अधिकारी ब्राह्मण। उसके बाद है संभशक भट्ट जो मगध राज के भृत्य थे। और अवंतिका शब्द वेश धारण करने वाली वासव दत्ता। और अंगारवती जो प्रद्योत की रानी वासव दत्ता की माता। तापसी मगध राज्य के तपोवन में रहने वाली तपस्विनी। मधुकरिका और पद्मिनिका पद्मावती की सहचारिया। दात्री पद्मावती की उपमाता। विजया वत्सराज की प्रतिहारी। और वसुंधरा जो वासव दत्ता की दात्री थी। भास के 13 नाटक, प्रतिभा नाटक, अभिषेक नाटक, बालचरितम, स्वप्न वासव दत्ता, कर्णभारम, उरुभंग, प्रतिज्ञा योगांतरण, दूत गड़ोद्गच, दूत वाक्य, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, अविमारकम और चारुदत्त। ये 13 नाटक जो कि बास की रचना है। रामायण मूलक तो प्रतिभा नाटक, अभिषेक और कृष्ण कथा मूलक बालचरितम। महाभारत मूलक उरुभंग, दूत गड़ोद्गच, दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यम वायोग और पंचरात्रम। और बृहद कथा मूलक प्रतिज्ञा योगांतरण, स्वप्न वासव दत्तम, अविमारक और चारुदत्त। ये कौन से अलग अलग जो है उस पर रचना हुई है वो बताए हैं कि रामायण मूलक कौन से है, कृष्ण मूलक कथा मूलक कौन से है, महाभारत मूलक कौन से है और बृहद कथा मूलक कौन से है। तो जो स्वप्न वासव दत्तम है वो बृहद कथा मूलक है। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम। परिचय, अभिज्ञान शाकुंतलम कवि कालिदास की ही नहीं अपितु विश्व साहित्य की अनुपम कृति है। जो अभिज्ञान शकुंतला है वो केवल कालिदास की ही नहीं किंतु विश्व साहित्य की अनुपम कृति है। काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थ अंको तत्र श्लोक चतुष्टयम कालिदास सर्वस्य अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सूक्तियां कालिदास के नाटक की महत्ता को प्रतिपादित करती है। इस नाटक की 7 अंकों में पुरुवंशी राजा दुष्यंत तथा महर्षि कण्व की पालिता पुत्री शकुंतला की जो प्रणय है, वियोग तथा पुनः मिलन की कथा वर्णित है। इसकी कथा वस्तु महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलापोख्यान से ली गई है, किंतु कवि ने अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से इस सरल और गरिमामय बनाकर
प्रस्तुत किया है। इसकी कथा वस्तु राजा द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिदान यानी अंगूठी को आसपास चक्कर काटती है। इसीलिए कवि ने इस शीर्षक अभिज्ञान शाकुंतलम से अलंकृत किया है। इसका संक्षिप्त में कथानक जो है वो निम्नलिखित है, जो हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कथा का सारांश। प्रथम अंक, राजा दुष्यंत अपने राज्य से शिकार खेलने के लिए वन में जाता है। वन में वह कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचकर शकुंतला से मिलता है। राजा अपना परिचय देता है और अपने को धर्माधिकारी बताता है। वह ब्रह्मण से शकुंतला की रक्षा करता है और उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है एवं कण्व द्वारा पालित पोषिता है। दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं एवं एक दूसरे के गुणों को पसंद करते हैं। द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य से अभिज्ञान शकुंतला का जो विदूषक है वो कौन है, तो मांडव्य उसका विदूषक है। तो राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य से शकुंतला के विषय में बात करता है और उसके प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करता है। वह विदूषक सहित सेना को वापस राजधानी लौटा देता है। उसके बाद तृतीय अंक में शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्त है और इसी कारण अस्वस्थ भी। वह एक प्रेम पत्र लिखती है तथा शकुंतला के अशुभ ग्रहों की शांति के लिए सोम तीर्थ यात्रा पर गए कण्व के अभाव में दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं। उसके बाद है चतुर्थ अंक, राजा दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर वापस लौटने से पूर्व शकुंतला को अभिज्ञान के रूप में अपनी अंगूठी देकर कहता है कि इसमें जितने अक्षर है उतने ही दिन में पूर्व में तुम्हें अपने अंतःपुर में बुला लूंगा। दुर्वासा ऋषि के आतिथ्य में लापरवाही करने पर वे शकुंतला को शाप देते हैं कि वह जिसके ख्यालों में खोई हुई है वह इसको भूल जाए। तब शकुंतला की दोनों सखिया द्वारा क्षमा याचना करने पर दुर्वासा का कहना कि यदि वह कोई स्मरण योग्य चिन्हित वस्तु दिखाएगी तो दुष्यंत को याद आ जाएगा। महर्षि कण्व तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और शकुंतला को गर्भवती जानकर पति गृह भेजने की व्यवस्था करते हैं। शकुंतला वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों, मृग शिशुओं, सखियों और पिता से विदाई लेकर शांगव एवं शार्दवत गौतमी के साथ हस्तिनापुर जाती है। इस अंक में शकुंतला की विदाई का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। चतुर्थ अंक में शकुंतला के पिता एवं उसकी सखियों की द्रवित नहीं होती, अपितु आश्रमस्थ प्रकृति, पशु पक्षी सभी शकुंतला पर अत्यधिक अनुराग होने के कारण उसके विरह से उत्पन्न दुख का अनुभव करते हैं। इसी कारण चतुर्थ अंक को सर्वश्रेष्ठ अंक माना गया है। चतुर्थ अंक में भी विद्वानों ने 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ माने हैं। ये चारों ही कण्व ऋषि द्वारा अपनी पालिता पुत्री शकुंतला की विदाई पर कहे गए हैं। उसके बाद है पंचम अंक। षष्ठम अंक, सची तीर्थ में शकुंतला की गिरी हुई अंगूठी एक मछुआरे ने यानी मीन पालक को मछली के पेट में मिलती है। राजपालक उस मछुआर को पकड़कर राजा दुष्यंत के समक्ष पेश करते हैं
और तब उस अंगूठी को देखकर राजा को सब कुछ याद आ जाता है। राजा पश्चाताप करने लगता है। सभी प्रसन्नता के आयोजनों समाप्त कर दिए जाते हैं। इंद्र का सारथी मातली आकर राजा को संदेश सुनाता है कि इंद्र ने राक्षसों के वध के लिए आपको बुलाया है। सप्तम अंक में इंद्र की सहायता हेतु दुष्यंत स्वर्ग आता है और असुर विजय के पश्चात वहां से वापस आते समय महर्षि मारीच के दर्शनार्थ उनके आश्रम उतरते हैं। वहां एक छोटे बालक को देखकर दुष्यंत के मन में उसके प्रति स्नेह उमड़ता है। दुष्यंत को पता चलता है कि वह बालक शकुंतला का पुत्र है। वह शकुंतला से मिलन हो जाता है तथा महर्षि मारीच समस्त परिस्थितियों को स्पष्ट कर राजा व शकुंतला को निष्कलंक सिद्ध कर आशीर्वाद देते हैं और इंद्र के रथ पर दोनों हस्तिनापुर पहुंचते हैं। नाटक के घटना संयोजन में अपूर्व सौंदर्य बना रखा है। प्रत्येक घटना स्वाभाविक, सार्थक एवं चातुर्य से पूर्ण है। प्रत्येक वस्तु का वर्णन इतना सूक्ष्म और सजीव है कि वह दृश्य पाठकों के सामने स्वयं उपस्थित हो जाता है। कालिदास की भाषा सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण, प्रसादमयी, परिकृष्ट और परिमार्जित है। वह मधुर, समास रहित, औचित्यपूर्ण, पत्रानुरूप तथा कोमलकांत पदावली से विभूषित है। कवि ने वैदर्भी रीति को अपनाया है। इनकी शैली में प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों का समन्वय है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस श्रृंगार है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन हुआ है। अवसर के अनुरूप अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कालिदास उपमा के लिए तो प्रसिद्ध है। हमने ये श्लोक आगे भी देखा था कि उपमा कालिदासस्य 12वें अर्थ गौरवम दांडिन पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। प्रमुख विवरण देखते हैं। मंगलाचरण उसका है आशीर्वादात्मक। या सृष्टि सृष्टु दरादा वहति विधि हुतम या हवियाच होत्री ये द्वे कालम विद्वत श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्त विश्व या माहु सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिन प्राणवंत प्रत्यक्षामि प्रसन्नस्तु बीरवंतु वस्ताभिष्टाभि त्रिशः। भगवान शिव की प्रथम सृष्टिभूत जलमयी मूर्ति विधि पूर्वक हुत हवनीय पदार्थों को देवताओं के पास ले जाने वाली अग्नि रूपा मूर्ति, यजमान रूपा मूर्ति, काल का विधान करने वाली सूर्य चंद्र रूपिणी दो मूर्तियां, आकाशमयी मूर्ति, क्षिति रूपा मूर्ति एवं वायु रूपा मूर्ति, इन उपर्युक्त प्रत्यक्ष दृष्ट अष्टमूर्तियों से विशिष्ट अष्टमूर्ति भगवान शिव नाटक दर्शनार्थ समुपस्थित सभ्य सामाजिकों एवं नटादिकों का कल्याण करें। स्तुति इसमें है अष्टमूर्ति शिव की और लेखक है कालिदास। विदा है नाटक। अंक 7 उपजीव्य महाभारत आदि पर्व, शकुंतलोपाख्यान और पद्म पुराण स्वर्ग खंड। प्रधान रस श्रृंगार जो कि संभोग श्रृंगार, रीति वैदर्भी, वृत्ति कैशिकी, गुण प्रसाद, नायक दुष्यंत धीरोदात्त, नायिका शकुंतला जो कि मुग्धा। पात्र परिचय हम देख लेते हैं। दुष्यंत राजा था। शकुंतला दुष्यंत की प्रेमिका थी। मांडव्य विदूषक था। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र अभिज्ञान शकुंतला का विदूषक। अनसुया एवं प्रियंवदा शकुंतला की दो सखियां थी। मेनका शकुंतला की माता थी। विश्वामित्र शकुंतला के पिता थे। महर्षि कर्ण शकुंतला के पालक धर्म पिता थे।
शांगराव और शार्दवत काण्व के दो प्रमुख शिष्य थे। सोमरात दुष्यंत का पुरोहित था। मातली इंद्र का सारथी था। वैश्वानस, हारित, नारद, गौतम, शांग्रव और शार्दवत कण्व के शिष्य थे। रैवतक द्रौवारिदिक जो राजा का मृत्यु द्वारपाल था। सूत दुष्यंत का सारथी था। भद्रसेन दुष्यंत का सेनापति था। पिशुन दुष्यंत का मंत्री था। लाघव ऋषि मरीचि का शिष्य था। वातायन रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण कंचुकी था। वातायन जो था वो ब्राह्मण था। नटी सूत्रधार की पत्नी थी। अदिति दाक्षायणी मरीचि की पत्नी थी। सानुमति मेनका की सखी एक अप्सरा। चतुरिका यवनी राजा की सेविका। गौतमी कण्व के आश्रम में अध्यक्षा एवं एक वृद्ध तापसी। वेत्रावती राजा की द्वारपालिका। तापसी मरीचि के आश्रम की एक तपस्विनी। अभिज्ञान शकुंतल के अंक के नाम तथा प्रसंग इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रथम अंक आश्रम प्रवेश, द्वितीय आश्रम निवेश, तृतीय मिलन, चतुर्थ विदा, पंचम प्रत्याख्यान, षष्टम पश्चाताप, सप्तम पुनः मिलन। और नेक्स्ट क्लास हमारी संस्कृत के प्रमुख नाटक के बारे में ही होगी। और होमवर्क आपको ये सब जो है उसका फीडबैक आपको ये व्हाट्सएप नंबर पर देना है। और वी वांट योर फीडबैक, तो आपको ये यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे आपको फीडबैक देना है। लाइक शेयर का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए है, वहां पे आप फॉलो अप कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।